जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः प्रकाश के परावर्तन का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज तो तहलका मचने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज क्वेश्चन है कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध स्थापित करें। या प्यारे बच्चों पूछेगा एफ बराबर r/2 को सिद्ध करें। f बराबर r/2 को सिद्ध करें। तो आज हम लोग उसी को सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को कुछ तथ्यों को याद रखना अति आवश्यक है। जिसमें प्रकाश के परावर्तन हम पढ़े थे, परावर्तन के 2 नियम भी पढ़े थे। उस चीज़ को याद रखना प्यारे बच्चों जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है फिगर। आप फिगर बनाने के लिए सीख लिए तो बुझिए इसको प्रूफ डे कर दिए। फिगर आप बनाने के लिए सीखे, बुझिए प्रूफ्ड हो गया, ये एकदम बिल्कुल प्रूफ डे हो गया। ठीक है, तो प्यारा बच्चों आज इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए MN है, थोड़ा सा क्रिया विधि लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा क्रिया विधि कि आप ये डायरेक्टली आप फिगर नहीं है ना बनाते। आप जैसे मैथ में रचना बनाते हैं तो उसमें लिखते ना है, उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा, माना MN एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फिगर बनाए तो उत्तल नहीं लिखिएगा, हाँ ऐसे लिखिएगा, माना MN एक अवतल दर्पण है। AB, इसको मान लीजिए A और B। AB एक आपतित किरण है। आपतित होने वाले किरण को आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। P ध्रुव तथा C जो है वक्रता केंद्र है। और सिद्ध करना अब बराबर r/2, इतना चीज़ लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख दिया है इसीलिए थोड़ा सा कि आसानी हो आप लोग को। यहाँ देखिए लिखे क्रिया विधि, देखिए डैश देखिए लिखेगा, माना MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है और AB एक किरण है। आपतित किरण लिख सकते हैं इसका। AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है दर्पण का। हाँ, C वक्रता केंद्र है। ये C आप जान रहे हैं, C वक्रता केंद्र है। ये बिंदु जो है C वक्रता केंद्र है। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया। C वक्रता केंद्र है तथा P ध्रुव है। ये P जो है हमारा ध्रुव हो गया, यानी कि मध्य बिंदु जो होता है दर्पण का, उसी को ना ध्रुव कहते हैं। हाँ, तो सिद्ध करना है F बराबर r/2 प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या सिद्ध करना? F बराबर r/2 सिद्ध करना है। अर्थात हमारा दिया गया है PC, देखिए बड़ी C बड़ी R, ये और P से C की बिंदु जो वक्रता त्रिज्या जो दिया गया है हमारा बड़ी R, और P अब फोकस दूरी दिया है कितना प्यारे बच्चों? F बोलेंगे इसको। इसी के बीच संबंध स्थापित करना है। बहुत इजी, आसान, हल्के तरीके में हम बताने वाले हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ जरूर देखिएगा आप लोग कि ये वाला जो प्रकाश की किरण है यहाँ से परावर्तन के बाद, लेकिन C से मान लिया जाए काल्पनिक रेखा से मिलाएंगे तो यह एक त्रिभुज बनता है। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, एगो ई कोण बन रहा है, एगो ई कोण। हम लोग परावर्तन के नियम से पढ़े हैं प्यारे बच्चों, परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। ठीक है, तो जस्ट इसलिए लिखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हल कर रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, ये लिख के क्रिया विधि पहले लिखिएगा, उसके बाद उसके नीचे से इसको लिखिएगा। तो मेरे पास जगह स्पेस की कमी इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि कोण ABC, ये वाला देखिए ABC, यहाँ पे कोण जो बन रहा है। ठीक है, ये वाला कोण मान लिया जाए, इसको I मान लेते हैं, R मान लेते हैं, डायरेक्टो लिख सकते थे क्या, लेकिन नहीं, हम लोग प्रोसेस से कोण ABC बराबर किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? CBF का, नहीं CBF, ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा कोण CBF। ठीक है, CBF के बराबर, क्यों, किसके नियम से? तो परावर्तन के नियम से, इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, नियम से, परावर्तन के नियम से। क्या लिखिएगा? परावर्तन के नियम से कि कोण B जो है, कोण ABC CBF के बराबर है किसके? परावर्तन के नियम से प्यारे बच्चों। इसको आप लोग मान सकते हैं इक्वेशन 1, इसके जगह के थोड़ा सा हमको कमी लग रहा है। ठीक है,
इक्वेशन एक ऐसे करके हम मान सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन ये। दूसरा क्या हम लोग कर सकते हैं, दूसरा हम लोग देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर सी के। कैसे, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा बी सी अप, कोण बी सी अप। क्यों होगा प्यारे बच्चों बी सी अप, इसलिए होगा ये एकोणतर कोण हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, मैथ में पढ़ा होगा एकोणतर कोण से, एकोणतर। अच्छा इसको पहले इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, एकोणतर कोण है, ठीक है, ये एकोणतर कोण है। ये दो इक्वेशन हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी जो है बराबर हो गया सी बी आपके ई कोण के ई कोण, और ई कोण बराबर होगा प्यारे बच्चों ये वाला कोण, देखिए एकोणतर, ई कोण बराबर तो ये भी कोण बराबर होगा, होगा क्या नहीं जी। अरे 9th क्लास में से नहीं पढ़े हैं, यहाँ देखिए दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़े थे कि जैसे मान लिया दो रेखा है, ऐसे किरण है, मान लिया एक गो किरण है, अच्छा 2 गो किरण लिखिएगा तो और अच्छा होगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा था, और ये कोण जो था, ये कोण जैसे मान लिया जहाँ ये तो सम्मुख कोण था, 2 रेखा को अगर जहाँ काटेगा 2 रेखा को प्यारे बच्चे, हाँ ये कोण के बराबर ये कोण हो रहा था, ठीक है। इस प्रकार से एकोणतर कोण हो रहा था। ये 9th क्लास में मैथ वाला पढ़ाया होगा आप लोग को, एकोणतर कोण है, उसी से एकोणतर कोण है। ये 2 कोण क्या हो गया इसका प्यारे बच्चों, 2 कोण हो गया बरोबर, ये हमारा 2 कोण हो गया बरोबर। हाँ अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से अगर जब बात करें, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, इसमें देखिए क्या चीज़ है कि ये एक पक्ष समीकरण का अगर जहाँ बरोबर रहे तो दूसरा पक्ष भी प्यारे बच्चों बरोबर होगा। ये समीकरण का रूल है, आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, ये दोनों बरोबर है तो इसका बरोबर लिख सकते हैं, कोण सी बी अप इज इक्वल टू कोण बी सी अप, ठीक है। कोण सी बी अप इज इक्वल टू कोण बी सी अप प्यारे बच्चों, ये एकदम समीकरण ये दोनों बरोबर हो जाएगा, ठीक है, ये बरोबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान भी लेते हैं, इक्वेशन नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, इक्वेशन इसको मानिए या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब जो है ना हम लोग त्रिभुज, इसलिए हम त्रिभुज इसमें प्रक्रिया करते हैं बी सी अप में, इसलिए त्रिभुज बी सी अप में, या आप लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी अप में। त्रिभुज जो है ना बी सी अप, त्रिभुज हम लोग बी सी अप में लेते हैं। क्या बी सी अप में देखिए देखने के लिए मिल रहा है कि ये कोण बरोबर है, 2 कोण बरोबर है, लेकिन ये कोण के बराबर ये कोण है, तो एक भुजा भी इसके सम्मुख भुजा बरोबर होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि जब कोण बरोबर रहे तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होता है, बरोबर होता है। तो इसमें लिखिएगा प्यारे बच्चों कि ए बी सी की बात किया जाए, त्रिभुज ए बी सी में एक चीज़ और है, तो इसमें भुजा बराबर हो जाएगा। कैसे, तो ये भुजा जो होगा सी अप भुजा बराबर ये हो जाएगा बी अप। क्यों होगा, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते, यहाँ पे लिख दीजिएगा, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी बराबर किए, ए बी सी बराबर सी बी अप। दूसरा क्या लिए, ए बी सी बराबर बी सी अप, ये बराबर दोनों को समीकरण किए, तो सी बी अप बी सी अप के बराबर था। और ये वाला त्रिभुज में हम जो लिए, ये दोनों ये भुजा बराबर हो गया इसके, सी अप भुजा बी अप। क्यों हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि कोण इसका देखिए बराबर है, तो बराबर कोण के सीधे वाला जो भुजा होता है ना, ऐसे करके लीजिएगा, ये वाला भुजा और इसके सीधे वाला ये भुजा, तो दोनों बराबर होगा। बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। रीजन हम प्रकट कर दिए। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको बाउंड्री कर देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ से अब हम बनाते हैं, ये हो गया। मान लिया जाए अगर जहाँ हम माने कि बी बिंदु पी के काफ़ी निकट हो,
मान लिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं। अगर जहाँ यदि बिंदु बी पी के काफ़ी निकट हो तो क्या होगा, यदि ये बिंदु बी ये क्या लिख रहे हैं, बिंदु बी पी के काफी निकट हो तो, मान लिया बिंदु बी जो है पी के काफी निकट है, तब क्या होगा, बिंदु बी अगर ना पी के काफी निकट मान लिया जाए, ये एक फिगर है, ऐसी फिगर है, मान लिया ऐसे फिगर है, ये ऐसी फिगर है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे निकट कर दे रहे हैं, ऐसे निकट कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। इसको मान लेते हैं हम यहाँ का, ये जो है एफ, ये हमारा बी है और ये पी है, तो बी एफ ये वाला जो हो जाएगा पी एफ के बराबर, पी एफ के बराबर बी एफ ना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये पी एफ के ही बराबर, पी एफ के ही बराबर ये भी हो जाएगा। तो हम लोग इस जगह लिखेंगे, वही लिखेंगे कि पी एफ के बराबर क्या है, बी एफ है, ठीक है, हाँ, पी एफ इज इक्वल टू, ये पी एफ इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये अगर जब ला देगा, यहाँ से हटा देगा, तो ये दूरी के बराबर ये दूरी लगभग बराबर हो जाता है। अब समीकरण इसको हम मान लेते हैं, मान लिया जाए इसको, एक कहाँ सेकेंड माने थे ना, इसको हम थर्ड 1 2 3 मान लेते हैं, और इसको प्यारे बच्चे 4 मानते हैं। तो समीकरण थर तथा 4 से क्या होगा, एक पक्ष देखिए इसका बराबर है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हट जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना इधर मिटा देते हैं, मिटा के करते हैं तब ज़्यादा होगा। तो समीकरण इसमें देखिएगा, समीकरण थर तथा 4 से, समीकरण थर तथा 4 से, थर क्या है हमारा, सी एफ बराबर बी एफ है या पी एफ बराबर बी एफ है। तो एक पक्ष तो प्यारे बच्चों बराबर है, एक पक्ष हमारा बी एफ और बी एफ बराबर, तो हो जाएगा सी एफ बराबर पी एफ ना हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सी एफ इज, चलिए नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे हम इसको मिटाते क्रियाविधि लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, तब फिर जो है ना हम करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, मिटाएं थोड़ा सा, यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिख जाएगा आप लोग को, यहाँ से हम बनाते हैं। ये प्रोसेस क्या था कि बिंदु पी बी जो था, पी के अगर जब काफ़ी निकट कर रहे थे, तो ये आप पी जो था, पी एफ ये बी एफ वाला दूरी के बराबर था, ठीक है, ये हो गया था समीकरण, इसको 4 मान लिए थे। अब समीकरण थर्ड जो था सी एफ बराबर बी एफ और यहाँ पी एफ बराबर बी एफ, तो एक पक्ष जो था थर्ड और 4 से, समीकरण थर्ड और 4 से जो हम लोग लिए थे, ये पी एफ बराबर बी एफ, एक पक्ष बी एफ और बी एफ दोनों सेम था। तो इसका मतलब हो जाएगा समीकरण थर्ड और 4 से ये वाला दूरी प्यारे बच्चों, ये वाला सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, यहाँ देखिए ये वाला जो दूरी हो जाएगा, ये दूरी सी एफ बराबर पी एफ, ये दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, समान हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, ये दूरी हो गया सी एफ बराबर पी एफ। इसको हम समीकरण ले लेते हैं, इसको तो समीकरण हम मान लेते हैं, मान लिया जाए इसको 4 माने तो इसको हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला समीकरण को, इक्वेशन को हम लोग 5 मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, पीसी। अब यहाँ देखिए एक दूरी जो है हमारा सी एफ, कहाँ गया सी एफ को प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखिए हैं, कोई भी दूरी जो नापे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह, कन्फ्यूज नहीं होना, कोई भी दूरी हमारा पी से नापे जाता है, ध्रुव से नापे जाता है, पोल से नापे जाता है प्यारे बच्चों। अगर जो यहाँ से बात किया जाए कोई भी दूरी, ठीक है, पी से नापे जाता है, तो पी सी जो है यहाँ पे मान लिया जाए सी एफ है, तो सी एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी और एफ की दूरी, सी एफ को हम लोग लिख सकते हैं, ये टोटल पी सी में अगर पी एफ को हम लोग घटा देते हैं पी एफ को, तो ये सी एफ निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना।
ये कोई भी दूरी हमारा याद रखना कि ध्रुव से मापी जाती है। कोई भी दूरी दर्पण हो या लेंस, ज़्यादातर ज़्यादा क्या लेंस हो या दर्पण, कोई भी दूरी ध्रुव से नापते हैं। तो कोई भी दूरी ध्रुव से नापेगा। तो यहाँ पर CF है हमारा, यहाँ देखिए गौर से CF है। तो CF को क्या लिख सकते हैं कि PC में अगर जहाँ हम ये वाला दूरी, टोटल दूरी में ये दूरी घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो यही लिखे। अब बराबर में हमारा क्या था, PF था। तो PC बराबर अब क्या हो गया, ये प्यारे बच्चों PF पहले से था, ये माइनस इधर आके प्लस PF हो जाएगा, ना हो जाएगा। आसान है। देखिए फिर से समझिए, ये P और C में से अगर जो ये दूरी घटा देंगे तो CF, ये CF को हम लिखे हैं PC में से PF को घटा के लिख दिए, बस सेम था। अब ये PC बराबर प्यारे बच्चों हो गया हमारा PF प्लस PF। तो PC बराबर हो जाएगा हमारा 2PF, दोनों सेम है, 2PF हो गया, दोनों सेम है, 2PF हो गया। तो PC को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ दिया गया था P और C की दूरी R, बड़ी R बराबर 2, और PF क्या है बच्चों, PF छोटी f है, 2F। ये भी एक प्रूव्ड हो गया कि R बराबर 2PF होता है। इसको याद रखिएगा, भविष्य में कौन देगा, R बराबर 2F। तो आप से रिलेशन तो आपको इधर लाएंगे हम लोग, F इज इक्वल टू R बटे बराबर R/2। ये आपका प्यारे बच्चों प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं, 2 नंबर में पूछता है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इसके बारे में पढ़े, एक बार फिर से कर देते हैं ताकि आप लोग को बड़ा आसानी हो, कोई टेंशन कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, आन एक अवतल दर्पण है, AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, C वक्रता केंद्र है, और P जो है ये ध्रुव है। ठीक है, ये वाला में लिए कोण ABC बराबर कोण CBF लिए। क्यों, ये परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े थे। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कहाँ किया ये, उसके बाद ये कोण ABC जो था, ये कोण BC आपके बराबर थे एकांतर कोण से, और समीकरण फर्स्ट सेकंड से क्या कर दिए, CBF बराबर हो गया BCF के, CBF हो गया BCF के। ठीक है, यानी कि BCF के हो गया, ये कोण B हो गया, ये कोण बराबर। जब दो कोण बराबर होता है प्यारे बच्चों किसी भी त्रिभुज में, हम लोग लिखें अगर त्रिभुज BCF की बात किया जाए, BCF तो कोई भी त्रिभुज में अगर ये बराबर हो जाएगा CF बराबर BF, क्यों बराबर हुआ कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। इसके सीधे वाला अगर दोनों कोण बराबर है, 60-60 डिग्री का मान लिया जाए या 20-20 डिग्री का, सीधा वाला भुजा भी बराबर होगा, ये नियम है, तो ये बराबर हो गया। तो इससे इसको समीकरण हम लोग थर्ड मान लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक कंडीशन आया, यदि बिंदु B को P के काफी निकट लाया जाए, ये बिंदु B को P के काफी निकट लिया जाए तो CF की दूरी ये BF की दूरी के बराबर होगा, यही चीज हम लिखे हैं। ठीक है, और ये समीकरण 4 और थर्ड से देखिए एक पक्ष BF बराबर है, तो इसका मतलब CF बराबर PF होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों CF बराबर PF, ये समीकरण किससे हो गया, 4 से 3 और 4 से हो गया। इसको हम 5 रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए क्या किया, CF को जो लिखे हम लोग, ये CF को, ये वाला दूरी को, ये पूरे दूरी में से इसको घटा दिए दिया गया, यानी कि PC माइनस PF। यहाँ देखिए वही ना किया, PC माइनस PF को घटाए तो PF की दूरी निकल गया हमारा, ये CF की दूरी निकल गया, PF हमारे पहले से था। तो PC को हम लोग रहने दिए, और ये PF जो था माइनस में इधर आके प्लस हो गया, PC बराबर 2PF। तो PC किसका मान है, P से C की दूरी R हम लोग बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। और PF जो है प्यारा बच्चों, ये PF F है, छोटी f से डिनोट करते हैं, इसलिए R बराबर 2F हो गया और F बराबर R/2, यही प्रूव करना था। चलिए, आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा जरूर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास डायरेक्ट आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगर जब कोई भी डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, सर यहाँ समझ में ना आए तो पुनः हम कॉपी वाला पर भी लिख के बता देंगे। चलिए, आज के लिए इतना।